भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन न्यूज एजेंसी एएनआई को बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी साइकिया साहब ने इंटरव्यू दिया है। Due to the recent developments, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player मुस्तफिजुर रहमान। उन्होंने क्लियरली शाहरुख खान को ये वार्निंग दे दी कि भाई अगर आपने जो है अलाउ किया इसको मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलना तो हम आपको भी छोड़ेंगे और उसको भी छोड़ेंगे। একজন মুস্তাফিজকে যদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তা দিতে না পারে তার দেশে আইপিএল এ খেলানোর ক্ষেত্রে, তাহলে পুরো বাংলাদেশ দল যারা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে 4টা ম্যাচ ওই ভারতের মাটিতে খেলবে, কলকাতায় খেলবে, মুম্বাইতে খেলবে, তাদের নিরাপত্তা কে দেবে? বাংলাদেশ আপকামিং ওয়ার্ল্ড কাপে টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে কোনো ম্যাচ ভারতে খেলবে না। पाकिस्तान যেমন শ্রীলঙ্কায় খেলবে, বাংলাদেশও তার ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলবে। এটা হওয়া উচিত। औकात में रहो। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में, तो उसको में आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाती है। इजराइल फन फैलाता जा रहा है। यमन देखें, सूडान 2 हिस्सों में बंट चुका है, सोमालिया को 2 हिस्सों में बंटा है और एक हिस्से को सबसे पहले इजराइल ने, नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया है। दुनिया भर में खेल दिलों को जोड़ते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, नफरत को मिटाते हैं। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये जमहूरियत अब वोट की ताकत से नहीं, हजूम की धमकी से। लेकिन मोदी के भारत में जरा इसका उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ खेल नफरत बढ़ाने का हथियार है, सियासी फायदों के हुसूल का जरिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। भाई साहब, I'm very happy, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। एक ऐसा भारत जहाँ पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब न सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया। ये जो हालिया मिसाल है, इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल बांग्लादेश के वाहिद क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों के दबाव पर निकाल बाहर कर दिया गया। ताजा मिसाल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल है। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का, जिसे कभी खेल, कारोबार, सकाफती हमांगी की अलामत समझा जाता था, आज वही क्रिकेट के तो जेंटलमैन गेम बोला হয়, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ক্রিকেট জেন্টলম্যান গেম ততদিন অবধি ছিল যতদিন অবধি আইসিসির উপরে ইন্ডিয়ার হস্তক্ষেপ ছিল না। যেদিন থেকে আইসিসিতে ইন্ডিয়ার হস্তক্ষেপ শুরু হলো সেদিন থেকেই ক্রিকেট আর জেন্টলম্যান গেম হিসেবে নেই। अच्छा हमको सिखा रिया है। पाकिस्तानी अगर पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं तो ये तो इसराइलियों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे कि ये इसराइल वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, यहूदी वर्सेस। ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है। मुस्लिम होना, खास तौर पर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होना जुर्म बनता जा रहा है। बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपयों में शामिल किया था। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करना एक खालिस्तान पेशावराना फैसला, मगर भारत में ये फैसला मजहबी अदालत में ले जाया गया, जहां न सबूत मांगा जाता है, न कानून देखा जाता है, सिर्फ मुसलमान और अकलियत होना का। इसके बाद भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी और इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के रहनुमाओं ने शाहरुख खान को गद्दार करार देते हुए धमकी दी है कि अगर क्रिकेटर आईपीएल खेलने आए तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player মুস্তফিজুর रहमान of Bangladesh from their squad। আমার মুস্তাফিজকে অপমান করা মানে পুরো দেশকে অপমান করা, বিসিবি কে অপমান। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो में एक हिंदू इंतहा पसंद आम ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने आए तो उन्हें मारा जाए, और अगर शाहरुख खान ने उन्हें खिलाया तो शाहरुख खान को भी मारा। ये महज धमकी नहीं है, ये भारतीय रियासत के माथे पर कलंक का वो टीका है जो पूरी दुनिया देख। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से जब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुदाखलत करना पड़ी, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने मीडिया पर आकर कहा कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए बोर्ड ने फ्रेंचाइज को हिदायत की है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से निकाल दे। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। ये वही भारत है जहाँ एक शख्स ये फख्र से बताता है कि एक फिल्म के मामले पर संजय लीला जो भंसाली है उसको तकरीबन 8 घंटे मारा, जब माजी में मुजरिम को सजा ना मिली।
मिली हो तो आज वो धमकी क्यों ना दे भाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी दबाव के नाम पर अपनी तंग नजरी और हिंदुत्व सोच का मुजाहरा। मुस्तफीज इससे पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स समेत दीगर टीम्स के लिए खेल चुके हैं और 65 मैचेस में 60 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है। बोर्ड ने शाहरुख खान की मिल्कियती टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का कह दिया। मतलब जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है सबको पता है तो उनके आगे फिर कोई ज्यादा कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में, तो उसको मैं आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाती है। अब ये फैसला खौफ, मजहबी तासुब और अक्सरियती जुनून की बुनियाद है। क्या भारत वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है या सिर्फ सबसे बड़ी मुनाफिकत? मुंबई हमलों के बाद भारतीय इंतहा पसंदों के मुतालबे पर 2009 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आईपीएल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। पाकिस्तान आकर ना खेलना, मैच से पहले खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना, एशिया कप में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल न करना, ऐसे कई वाकयात हैं जिनमें भारत और इसकी इंतहा पसंद क़यादत ने खेल को हथियार बनाते हुए अपनी नफरत का इजहार और सियासी एजेंडे का प्रचार किया है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर। शाहरुख खान जैसे आलमी शोहरत याफ्ता फनकार को धमकाना इस बात की अलामत है कि भारत में अब ना कोई शोहरत महफूज है, ना कोई फन महफूज है, ना ही कोई खेल महफूज है। यहाँ अब फैसला बैट और बॉल से नहीं बल्कि लाठी और नफरत अंगेजी से होता है। ये वही भारत है जो दुनिया को अदम तशद्दुद का सबक पढ़ाता है, मगर खुद इसकी गलियों में इंतहा पसंदी नंगा नाच नाच रही है। शाहरुख खान जो भारतीय सिनेमा का आलमी चेहरा है, सॉफ्ट पावर की अलामत है, करोड़ों भारतीयों का महबूब, आज सिर्फ इसलिए गद्दार करार दे दिया गया कि उसने एक मुसलमान मुल्क के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उसका जुर्म बन गया। मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है। नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के पश्चात हो रहे हिंदुओं पर आक्रमण वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण के रास्ते से भारत को निशाना बनाया जा रहा है वह बड़ा ही निंदनीय और आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि जिन बांग्लादेशियों को भारत ने बचाया है, जो बांग्लादेश और बांग्लादेशी बचे ही भारत के कारण इनका अस्तित्व है, वो भारत के ही विरुद्ध इस प्रकार से जहर अपने मन में पाले बैठे हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। भारत और बांग्लादेश से सभी संबंध प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वह खेल हो, आर्थिक संबंध हो, राजनयिक संबंध हो या सामाजिक संबंध। हर जगह इस घृणा का और इस हिंदू घृणा का प्रभाव देखा जा सकता है। आपको ज्ञात होगा कि एक हिंदू विपिन चंद्र दास को कुछ दिन पूर्व ही जिंदा जला दिया गया था बांग्लादेश में और उसके बाद फिर हिंदुओं पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। इसके चलते भारत में इससे प्रतिरोध आना एक असंभावी और आवश्यक बात थी। मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेशी खिलाड़ी था जिसने अपने आप को आईपीएल में खेलने के लिए एनलिस्ट करवाया था, उसे कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि शाहरुख खान के स्वामित्व वाली टीम है ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। इस खिलाड़ी को खरीदे जाने के बाद से पूरे भारत में इसके विरोध में प्रदर्शन चालू हो गए और सीधा सीधा धमकी दिए जाने लगी है। अब भारतीय जनता के, भारतीय धर्मगुरुओं के और अन्य राजनीतिक दलों के दबाव के बाद बीसीसीआई मजबूर हुआ है, मैं कहना चाहूंगा मजबूर हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी लिस्टिंग की गई थी आईपीएल में लगता नहीं कि बीसीसीआई किसी मूड में था
कहा कि वो बांग्लादेशियों को आईपीएल से निकालना चाहता हो, बट भारत की जनता का गुस्सा इस समय सातवें आसमान पे है, जिसको देखते हुए बीसीसीआई पीछे हट गया है और उसने आईपीएल से इसका नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी साफ कर दिया कि हम भी बांग्लादेशियों को भारत में घुसने नहीं देंगे सिवाय बांग्लादेशी हिंदुओं के। आपका इस विषय पर क्या कहना है अवश्य बताएं कि किस प्रकार से पाकिस्तानी कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, जबकि चोट तो बांग्लादेश को हो रही है। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि क्या भारत ने सही किया या गलत, या हमें खेल भावना में राजनीति नहीं लानी चाहिए, क्या बांग्लादेश जो कर रहा है वो सही है या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।